कक्षा 8 की आपकी जो प्रश्नावली 8.3 है, पुरानी पुस्तक में 9.3 थी, वही ये पुस्तक, इसलिए यहाँ पर 9.3 लिखा है। इसका ये जो फिफ्थ वाला आपका ये जो क्वेश्चन है, उसका अब हम ये जो सी वाला पार्ट है इसको हम समझते हैं। इसमें यहाँ हिंदी मीडियम में ये लिखा हुआ है कि इसका गुना करने पर जो भी आए, आपको उसमें से इसका गुना करने पर जो भी आता है उसमें से आपको घटा देना है, किसको, माइनस कर देना है इनका आपस में गुना करने पर जो भी आए उसके साथ। लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों में ये वाली चीज़ शुरुआत में लिखी है, वहाँ लिखा है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इसमें से इसको, तो पहले ये लिखा है, ये चीज़ आपकी बाद में लिखी हुई, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको सबसे पहले इनको लिखना है, आपस में इनको गुना करना है, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। देखो पहले आपको इसको लिख लेना है, सॉरी सबसे पहले इसको लिखना है, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ लिख रखा है हमने, और फिर ये जो है आपका ये बीच में यहाँ पर आपको माइनस लगाना है और फिर यहाँ पर आपको इसको लिख देना है, ठीक है जी। चलो तो इनको हम क्या करते हैं, आपस में इनको हम पहले घटाते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अलग से ही आपको यहाँ पर कॉपी में समझाते हैं। छात्रों क्या लिखा है इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, इसलिए हम इसमें आपको समझा देते हैं। ये जो फिफ्थ है इसका ये जो सी वाला पार्ट है, आपको करना क्या है कि 4L और 10N - 3M प्लस के ये जो 2L हैं इनमें से आपको घटाना है। किसको घटाना है, ये जो 3L है इसका जो भी मल्टीप्लाई करने पे आता है किनके साथ, L - 4M + 5N के साथ, ठीक है जी। चलो तो हम क्या करते हैं, पहले इनका आपस में गुना करते हैं। तो 4 का गुना बच्चों 10 के साथ होगा तो 40 यानी 40 आएंगे। L और N का गुना होगा तो LN हो जाएगा, ठीक है जी। फिर इस 4 का गुना इस -3 में करेंगे तो माइनस के 12 होंगे। L और M का गुना होगा तो LM हो जाएंगे। 4 का गुना इस प्लस के 2 के साथ होगा तो प्लस के 8 आएंगे। L और L का गुना होगा तो L की पावर 2 हो जाएंगी, ठीक है। इतने को आपको अलग रखना है, यहाँ माइनस लगाइएगा। ये लिखा है 3L का गुना इस L के साथ होगा तो 3L² हो जाएंगे। इस 3 का गुना इस -4 के साथ होगा तो ये माइनस के 12 L और M हो जाएंगे, क्योंकि L और M का गुना होगा तो LM होंगे। बाद में 3 और प्लस के 5 का गुना होगा तो प्लस के 15 और L और N का गुना होगा तो LN आ जाएगा, ठीक है जी। अब इनके हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 40LN यानी 40LN हो जाएंगे, माइनस के 12 LM होंगे, प्लस के 8 L² होंगे। इनको हमने लिखा, ठीक है। माइनस का गुना आप प्लस के साथ करेंगे, क्योंकि देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर लिखी हुई हर संख्या का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। यानी ये अगर प्लस के 3L हैं तो ये माइनस के 3L² हो जाएंगे। ये माइनस के 12 LM है तो ये प्लस के 12 LM हो जाएंगे। ये अगर माइनस का 15 LN है तो ये प्लस के 15 LN है तो ये माइनस के 15 LN हो जाएंगे, क्योंकि जब गुना होता है तो फिर उस वजह से ये साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब इनमें हम देखेंगे जो जिनके लाइक हैं उनको उसके साथ सबसे पहले बड़े, जैसे ये L² है, ये आपका L² है, 8L² है, हमने उसको लिखा, उस पर टिक भी लगा लिया। फिर माइनस का 3L² है, हमने उसको यहाँ लिख लिया, उस पर भी टिक लगा लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो माइनस के 12 LM हैं, ये 12 LM है, हमने उनको लिख लिया। फिर से यहाँ पर आपके ये प्लस के 12 LM हैं, हमने उनको भी लिख लिया। अब ये दो बचते हैं, यानी कि प्लस के 40LN और माइनस के 15LN। अब देखिए ये L² दोनों लाइक हैं यानी समान हैं, आपस इनमें इन दोनों को आपस में घटाना होगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। तो 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बचेंगे और ये L² होगा, ठीक है जी। माइनस के 12 LM प्लस के 12 LM, इन दोनों को आपस में हम काट देंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं, एक माइनस और प्लस है, दोनों कट जाएंगे। और 40LN और 15LN को आपस में, क्योंकि ये दोनों लाइक हैं, दोनों आपस में घटेंगे, और ये दोनों आपस में घटने के बाद प्लस के 25LN आपका ये जवाब होगा, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी प्लस की थी। तो इस तरीके से इन सभी को हल करने पर आपका इतना जवाब हो जाएगा। ये आगे सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों लाइक नहीं है, समान नहीं है, इसलिए आंसर आपका इतना ही आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद इसका ये जो डी वाला पार्ट है छात्रों, इस डी वाले पार्ट को हम यहाँ पर हल करते हैं। इस डी वाले पार्ट में देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपका इंग्लिश में ये वाली चीज़ आपकी बाद में लिखी है, ये वाली चीज़ पहले लिखी है, ठीक है जी। तो आपको करना क्या है, देखिए
हिंदी में तो ये पहले ही लिखा हुआ है, चलो तुम इसको पहले लिख लेते हैं। 4c इनका आपको गुना करना है a प्लस बी प्लस सी के साथ, और फिर जो भी आंसर आता है उसमें से, इसका गुना करने पर जो भी आंसर आता है उसमें से आपको इन दोनों के गुना करने पर जो भी उत्तर आएगा उसको घटा देना है। यानी आपको घटाना है, माइनस करना है किसके साथ, ये जो लिखे हुए 3a ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट बंद है माइनस 2b ब्रैकेट a माइनस बी प्लस सी। इस चीज़ को आपको आपस में घटा देना है। यानी इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से घटाना है, माइनस करना है, इन दोनों को गुना करके फिर जो आंसर आएगा सॉल्यूशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको आपस में घटाना है। ठीक है, चलो तो पहले हम क्या करेंगे, ये 4 है और यहाँ माइनस का 1 होता है, तो 4 और माइनस 1 यानी 4 और माइनस का 1 का गुना होगा तो माइनस के 4 होंगे। ठीक है, ए और सी का गुना होगा तो आपका ए सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 होता है, 1 का गुना 4 के साथ होगा तो प्लस के 4 ही होंगे, और बी और सी का गुना हो जाएगा तो बी सी आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ 1 है और यहाँ पे 4 है, तो 1 और 4 का गुना होगा तो 4, सी और सी का गुना होगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो इतना हल करने पर तो ये आ गया। यहाँ पर आपको यहाँ पे माइनस लगा देना है, क्योंकि इतने को अभी आपको सॉल्व करना है पहले। फिर आप क्या करेंगे, 3 और यहाँ 1 होता है तो 3 और 1 का गुना करेंगे तो 3 आएगा, ए और ए का गुना करने पर ए स्क्वायर, क्योंकि अब इतने को आपको सॉल्व करना है तो 3a का गुना आपको इन सभी तीनों के साथ करना है। तो अब क्या करेंगे, 3a का गुना इस b के साथ होगा तो 3 का गुना यहाँ लिखा हुआ जो 1 होता है उसके साथ होगा तो प्लस के 3 ही आएंगे। ठीक, और a का गुना b में होगा तो ये ए बी हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पर 1 होता है आगे, तो 3 का गुणा क्योंकि सी के साथ होना है, सी के आगे 1 है तो 3 और 1 का गुणा होगा तो प्लस के 3, और ए और सी का गुणा होगा तो ए सी आ जाएगा। कहना सर ठीक है। अब क्या करोगे, माइनस के ये जो 2b है, माइनस के 2b का गुणा इस प्लस के a के साथ होगा, तो माइनस के 2 और यहाँ 1 है आपस में गुणा होगा तो -2 गुणा 1 -2 होते हैं। ए और b का गुणा होगा तो हम ए बी लिख देंगे, बी ए बी आप लिख सकते थे, ए बी लिख दोगे एक ही बात होती है। ठीक है, चलिए अब इस -2b का गुणा -b के साथ भी करना है, तो -2 और यहाँ माइनस का 1 होगा तो -2 और माइनस का 1 आपस में गुणा होकर प्लस के 2 बना लेते हैं। b और b का गुणा होगा तो ये b की पावर 2 हो जाएंगी। उसके बाद इस -2b का गुणा इस c के साथ भी होना है प्लस के, यहाँ प्लस के आगे 1 है, प्लस का 1 है यहाँ पर c के आगे, तो +1 का गुणा -2 के साथ होगा तो आपके -2 आएंगे। ठीक है जी, और b और c का गुणा होने पर आपके bc आएंगे। ठीक है जी, चलिए उसके बाद क्या करेंगे आप, -4ac प्लस के 4bc प्लस के 4c स्क्वायर, इसको माइनस, अभी क्योंकि इनको अभी हमें हल करना है, हम लिखेंगे सबसे पहले 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर इसको लिखा हमने, उसके बाद कहीं a स्क्वायर है नहीं है, उसके बाद हम प्लस के 2b स्क्वायर को लिखेंगे, उसको लिखा, उसको भी टिक कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ए बी वाली चीज़ों को लिखेंगे, 3ab इस पे पहले टिक लगाओ, और एक और ए बी है देखो ये रहा, इस पर भी टिक लगाओ, और माइनस के 2ab को उसके साथ लिख लो। प्लस के 3ac है, हमने प्लस के 3ac को लिखा, ये रहा, और यहाँ पर ये जो माइनस का 2bc बचा हुआ था उसको भी हमने यहाँ लिख लिया। यानी इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर लिख चुके हैं, सब पर टिक लग चुका है। अब जो जिसके लायक होगा उसको घटा देंगे या जोड़ देंगे, जो भी होगा हम इसको देखते हैं। तो माइनस के 4ac प्लस के 4bc और प्लस के 4c स्क्वायर आप यहाँ लिखेंगे छात्रों, माइनस 3a स्क्वायर इसके साथ कोई लाइक नहीं, 2b स्क्वायर इसके साथ कोई लाइक नहीं, और ये जो प्लस के 3ab और माइनस के 2ab ये दोनों लाइक हैं, एक जैसे हैं, आपस में घट जाएंगे तो 3 में से 2 जाएंगे तो आपका 1 बचेगा, 1 नहीं लिखते हैं, और वो भी प्लस का 1 बचेगा, तो प्लस का 1ab आपको इन दोनों को घटाने पर प्राप्त होगा। प्लस के 3ac की जगह 3ac लिखेंगे, -2bc की जगह 2bc लिख देंगे, तो इतने को हल करने पर आपको ये प्राप्त हो जाएगा। अब बाद में हम क्या करेंगे, इनके ब्रैकेट्स को खोलेंगे, -4ac प्लस के 4bc प्लस के 4c स्क्वायर, क्योंकि इस ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं है तो वही का वही आपका आ जाएगा। जबकि इधर मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस का 3a स्क्वायर था, ये माइनस का 3a स्क्वायर, प्लस का 2b स्क्वायर था, ये आपका माइनस का 2b स्क्वायर, प्लस का ab था, ये माइनस का ab प्लस का 3ac है, ये माइनस का 3ac, प्लस का सॉरी माइनस का 2bc है तो ये प्लस का 2bc आपका ये हो जाएगा। अब इसमें ये जो माइनस
माइनस 3a² है, इसको लिखेंगे, हम ये टिक लगाएंगे। माइनस का 2b² है, हम इसको लिखेंगे, इसको टिक लगाएंगे। ये प्लस का 4c² है, हम इसको लिख लेंगे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं उनको हम पहले लिख लेंगे, जिनकी घात बड़ी बड़ी हैं। तो यहाँ पर दो दो पावर्स थी, उन वालों संख्याओं को हमने पहले लिख लिया है। उसके बाद छात्रों अब हम देखेंगे कोई ए बी वाला। तो ए बी वाला छात्रों आपको यहाँ दिया गया है, ये रहा ए बी वाला, यानी माइनस का ए बी आप लिखेंगे। फिर देखेंगे ए बी वाला कहीं और है क्या, ए बी वाला इसमें और नहीं है, ठीक है। चलो अब बी सी वाला देखेंगे। तो बी सी वाला प्लस का 4bc, ये रहा प्लस का 4bc, प्लस का 4bc, और ये रहा प्लस का 2bc। तो इस पर भी आप टिक लगाइए। उसके बाद ए सी वाले को लिखते हैं। तो ये रहा माइनस का 4ac, ये भी है, और उसके बाद यहाँ तो इन सब पे टिक लगा हुआ ये माइनस का 3ac, इसको आप लिख लेंगे। बाद में क्या करेंगे छात्रों, 3a² आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद माइनस के 2b² को आप लिखेंगे, और प्लस के 4c², क्योंकि इनके लाइक कोई नहीं है तो वही का वही हमने लिख दिया। माइनस का ए बी लिख देंगे, क्योंकि इसके लाइक भी कोई नहीं है, जबकि ये दोनों लाइक हैं। देखो यहाँ पर भी बी सी है, यहाँ पर भी बी सी है, दोनों ही प्लस के हैं, तो दोनों ही जुड़ जाएंगे और 6bc बना देंगे। यहाँ पर ये दोनों भी ए सी और ए सी हैं, यानी दोनों लाइक हैं आपस में, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, आपस में जुड़ेंगे तो माइनस के 7ac आपका यहाँ पर जवाब आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो डी वाला पार्ट है, इसको सॉल्व करने पर आपका ये जो जवाब है वो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा माइनस के 3a² माइनस के 2b² प्लस के 4c² माइनस के ab प्लस के 6bc प्लस के 7ac।